बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आपको मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मुकम्मल कोर्स मिलेगा। आपने चैनल के साथ एंगेज रहना है और हर आने वाली वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, उसे लाइक भी करना है और थॉरली सुनना भी है। तो आज हम सेकंड ईयर का जो मैथमेटिक्स के अंदर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं बोर्ड के अंदर, और साथ में हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से रिलेटेड हम कर लेंगे। तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ने से पहले हमने ये देखना है कि जो फंक्शंस की टाइप्स होती हैं बहुत ज़्यादा, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1 ऑन टू फंक्शन, 1 इनटू फंक्शन। तो कौन से फंक्शन जो है वो अपना इन्वर्स रखता है? ओनली 1 एंड ऑन टू फंक्शन हैज़ इट्स इन्वर्स। जो 1 एंड ऑन टू फंक्शन है वो अपना सिर्फ इन्वर्स रखता है। हम देखते हैं कि 1 और ऑन टू फंक्शन होता क्या है। देखें, 1 का ये मतलब है, और स्टूडेंट ये बात समझने से पहले जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है ना, पहले लेक्चर के अंदर हमने फंक्शंस के बारे में बहुत डिटेल के अंदर बात की हुई है। हम डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो का लिंक भी आपको दे देंगे, वहाँ से जाएं और उस वीडियो को देखें। तो देखिए कि 1 फंक्शन क्या होता है। 1 का क्या मतलब है? 1 का ये मतलब है कि 1 इमेज बना रहा है बी के साथ, तो 2 इमेज बी के साथ ना बनाई। वैसे वो फंक्शन तो होता है, आप उसकी जब देखेंगे टाइप्स वगैरह या फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर मैंने ये बातें डिटेल के अंदर बताई हुई हैं। लेकिन 1 का क्या मतलब है? अगर 1 बी के साथ बना रहा है तो कोई और बी के साथ ना बनाए। 2 ए के साथ बना ले, 3 सी के साथ बना ले और 4 डी के साथ। 1 का ये मतलब है, अगर 1 ने बी के साथ बनाया है तो 2 बी के साथ ना बनाए, 2 ए के साथ बना ले, 2 सी के साथ, किसी के साथ। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 ने ए के साथ इमेज बनाया, 3 ने सी के साथ और 4 ने डी के साथ। ये हो गया 1 का मतलब। और ऑन टू का क्या मतलब है? ऑन टू का ये मतलब है कि जो कोड डोमेन है, कोड डोमेन में से भी कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मतलब कुछ भी फ्री नहीं होना। लाइक अगर ई है ना, अभी ये फंक्शन तो है लेकिन ये 1 एंड ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू तब होगा जब यहाँ पर भी कुछ भी फ्री नहीं होगा, यानी कोड डोमेन जब रेंज के इक्वल हो जाती है। ये असल में कोड डोमेन होती है, ये सेट डोमेन का होता है, ये सेट कोड डोमेन का होता है। जब कोड डोमेन अपने रेंज के इक्वल आ जाए तो तब वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। ओके, अब ये फंक्शन अपना इन्वर्स रखता है। अब इन्वर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं? पहले डेफिनेशन के जो बताया था, y इक्वल एफ ऑफ एक्स। अगर मैंने यहाँ से इन्वर्स करना है तो एफ इधर जाके इन्वर्स एफ इन्वर्स y इक्वल एक्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है और एक्सरसाइज में भी हम देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक और टॉपिक है छोटा सा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। वो पढ़ने के बाद इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं और वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन दोनों टाइप्स के हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो पहला हमने देखना है कि इन्वर्स आपको एक्सरसाइज में या डिमांड बोर्ड के पेपर में क्या की जाएगी कि आप एफ इन्वर्स एक्स को फाइंड करो, यानी इन्वर्स ऑफ फंक्शन को फाइंड करो। और वो फाइंड किस तरीके से करना है? हमने अलजेब्राइक मेथड सीखना है। अलजेब्राइक मेथड के ज़रिए हमने इस एफ इन्वर्स एक्स को फाइंड करना है, और वो फाइंड हम तब करेंगे जब हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे, उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस करेंगे। ये मेथड हम वहीं पे सीख लेंगे। तो अभी उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वो देख लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, 2 फंक्शंस को कंपोज कर लेना आपस में कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। हम देख लेते हैं। एक हमारे पास सेट है x, एक सेट है हमारे पास y और एक सेट है हमारे पास z। अब इस बात से निकल आए कि यहाँ पे उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, कुछ भी होंगे, x जैसे होंगे, यहाँ पर कुछ आप y जैसे ले लें। वैसे तो वो जब हम इमेज बनाएंगे तो ये एफ ऑफ एक्स होगा, इसी तरह ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है, इस तरह के एलिमेंट्स ले लेते हैं। ओके, हम एक काम करते हैं, एक्स सेट से y की तरफ जो फंक्शन बन रहा है उसे हम f का नाम देते हैं। y सेट से z की तरफ जो फंक्शन बन रहा है उसे हम g का नाम दे देते हैं। यस, अब इन 2 फंक्शन अगर अब हम ये चाहते हैं, देखिए एक्स सेट से y तरफ जो फंक्शन बन रहा है वो f है, y से z की तरफ जो फंक्शन बन रहा है वो
जी है। हम एक काम करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं x से y की तरफ कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। असल में दो फंक्शन को कंपोज कर दिया गया। ज़रा फिर देखें कि x से y तक सेट का फंक्शन को f का नाम दे रहे हैं, y से z तक को g का नाम दे रहे हैं। हम ये कहते हैं x सेट से z तक का फंक्शन क्या होगा, वो होगा स्टूडेंट g ऑफ f। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। ये दो फंक्शन को हमने कंपोज कर दिया। इसे पढ़ते कैसे हैं, g ऑफ f। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पहले अप्लाई हो रहा है f, बाद में अप्लाई होगा g। अब हम इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। तो पहले इन्वर्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का, और फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कर लेंगे। चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 1.2। हमसे डिमांड क्या की जा रही है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। वो कहता है सबसे पहले एफ इनवर्स एक्स फाइंड करें, दूसरा एफ इनवर्स में आप -1 पुट करें, तीसरा में ये कहता है एफ इनवर्स एक्स इक्वल होता है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, और वो इक्वल आएगा एक्स के। ये सारा कुछ हमने, ये तो लाइक प्रूव करने वाली स्टेटमेंट है ना कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स, ये इसके बराबर है। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि अलजेब्राइक मेथड से आप एफ इनवर्स एक्स किस तरह फाइंड करोगे जब आपके पास एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया जाए। इसका हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स में दिया गया -2x + 8। स्टूडेंट ज़रा इस बात को गौर से समझना है, इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होनी है वो मैं ज़रा साइड पे लिख रहा हूँ। y इक्वल एफ ऑफ एक्स फंक्शन को हम डिनोट करते हैं, y इक्वल एफ ऑफ एक्स। यहाँ से अगर मैंने f इधर जाके इन्वर्स हो तो हमें ये वाली जो दो चीज़ें हैं, ये दोनों की दोनों हमने सॉल्यूशन के अंदर यूज़ करनी है। वो कैसे यूज़ करनी है, एफ ऑफ एक्स को मैंने यहाँ पे किससे डिनोट किया हुआ है, y से, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, y। हम अलजेब्राइक मेथड से एफ ऑफ इनवर्स फाइंड करने जा रहे हैं। अब क्या होगा, हमने एक काम करना है, यहाँ से x को अकेला करना है। जब भी आपने एफ इनवर्स x फाइंड करना है वहाँ पे हमने x को अकेला करना है। तो ज़रा x को अकेला करें यहाँ से, तो कैसे होगा, ये वाली टर्म इधर नेगेटिव किया, यहाँ पर आके प्लस, y इधर जाके नेगेटिव। x को अकेला करने का मतलब है उसके साथ उसका कोफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। यस, अब हमें ये x की वैल्यू मिल गया। ज़रा यहाँ पर आए, x की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स y। तो x की जगह पे हम पुट कर सकता हूँ एफ इनवर्स y, 8 - y डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर वेरिएबल y यूज़ हो या x यूज़ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेसिंग x रिप्लेसिंग y वेरिएबल बाय विद x। हम क्या करने जा रहे हैं, जहाँ पे y यूज़ हो रहा है वहाँ पे x लिख देंगे। एफ इनवर्स x इक्वल 8 - x डिवाइडेड बाई 2। तो ये एफ इनवर्स x आ गया अलजेब्राइक मेथड के साथ। ओके, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, यूज़ होनी है। और यहाँ पर हमने स्टार्ट में सिर्फ एक काम करना है, x को अकेला करना है। x जब अकेला हो जाएगा फिर हम x की जगह पे यहाँ पे उसकी वैल्यू लगाएंगे एफ इनवर्स y, और यहाँ से हम वेरिएबल को रिप्लेस कर लेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं क्या कहता है, वो मैं ये कहता है कि जब आप एफ इनवर्स x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 8 - x डिवाइडेड बाई 2 के। अब वो कहता है कि एफ इनवर्स -1, तो इससे ज़रा कंपेयर करें, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1। तो इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ कर लें, एफ इनवर्स x की जगह पे क्या हम पुट करेंगे, -1। तो ये माइनस प्लस आंसर आ जाएगा 9/2। ये आ गया एफ इनवर्स एट -1। इसे हम पढ़ते हैं एफ इनवर्स एट -1। ओके, ये अलजेब्राइक मेथड से हमने एफ इनवर्स फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड है
कि आप एक काम करो, जो आपको सॉरी मैंने वो क्वेश्चन रेज कर दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल है -2x + 8k। अब जस्ट इस चीज़ को देखें, और एफ इनवर्स हमारे पास क्या आया हुआ था, एफ इनवर्स 8 - x / 2। ओके, हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर देखें फंक्शन हमें दिया गया एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ये कंपोजिशन बनाई गई है फंक्शन की और उसके इनवर्स की कंपोजिशन बनाई गई है। अब ज़रा गौर करें तो फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो हम इस क्वेश्चन के अंदर ये यूज़ कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स के अंदर ये किसके इक्वल हो जाएगा, -2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स + 8। ओरिजिनल फंक्शन के अंदर जो x की वैल्यू है वो एफ इनवर्स x है, तो हमने x की जगह पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया था, एफ इनवर्स x। अब हम बताएं कि एफ इनवर्स x किसके इक्वल था, 8 - x / 2 + 8। अब ये वेरी सिंपल है, ये 2 से कैंसिल, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो -8, ये माइनस +x + 8, ये कटिंग होने के बाद आंसर किसके इक्वल आ गया, x के। और वो यही कह रहा था कि जो ये वाली चीज़ का आंसर भी क्या x के इक्वल है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स किसके इक्वल है, एफ इनवर्स इक्वल है 8 - x के / 2। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, एफ इनवर्स x की जगह पे क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स, यानी इस x की जगह पे हमने किसको रिप्लेस करना है, एफ ऑफ एक्स को। तो इस क्वेश्चन के अंदर रिप्लेस करें माइनस, इस एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स / 2। 8 - एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, -2x + 8 / 2। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस -8 / 2। ये 8 + 8 -8 से कैंसिल, 2x / 2, 2 से कैंसिल, आंसर फिर क्या आ गया, x। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी। ओके, अब लास्ट हमने जो इन्वर्स ऑफ फंक्शन अलजेब्राइक मेथड से फाइंड करना सीख लिया। अब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चल हम ये कर लेते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वो कहता है फाइंड करें। पहला पार्ट ये में इसका भी कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स में दिया गया है 2x + 1, हमने मेथड सीखना होता है, बाकी क्वेश्चन हम देख लेंगे बाद में। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कंपोजिशन, इसका क्या मतलब होता है, ये जी ऑफ, इसको हम यूँ भी लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमने इसको फाइंड करना है। ज़रा देखें, जी ऑफ, अच्छा इस क्वेश्चन के लिए इसको दो तरह से लेकर चलना है। हमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, क्वेश्चन से पहले हमें दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, एफ ऑफ एक्स की भी दी हुई है और जी ऑफ एक्स की भी। जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 3/x - 1। यस, अब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इससे हम लिख सकते हैं जो क्वेश्चन है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगी 2x + 1। अब ज़रा इधर आएँ जहाँ पे मैंने एरो लगाया है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रही है, 2x + 1, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो जी ऑफ 2x + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, यानी x की जगह पे हमने पुट करना है 2x + 1। यहाँ पे देखें 3/x की जगह पे हम पुट करेंगे 2x + 1 और ये वाला -1, ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया 3/2x। तो अभी जो हमने फाइंड करना था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो हमें मिल गया 3/2x। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास ना इन्वर्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड आता है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इन्वर्स। इन्वर्स फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज बतानी है।
इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बताने से पहले हमें ओरिजिनल फंक्शन तो दिया जाए, उसकी डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। वो हम कैसे निकालेंगे? ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। डोमेन और रेंज पहले लेक्चर के अंदर मैंने बताया कि वहाँ पे हम करते हैं x की वैल्यू एज ए इनपुट देते हैं, y की f(x) की एज आउटपुट आती है। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू -3 अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पर -3 प्लस 2 आंसर आता है -1। तो ये -1 स्क्वायर रूट आया तो ये बिलोंग कर जाता है कॉम्प्लेक्स सेट के साथ। तो हमने यहाँ पे डोमेन और रेंज के अंदर रहना होता है रियल नंबर्स के अंदर। डोमेन और रेंज हमने रियल नंबर्स के अंदर रखनी होती है, तो ये चल जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो हम इसका मतलब है -3 और उससे पीछे -4 -5 कुछ भी नहीं पुट कर सकते। अब कुछ भी पुट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चल जाएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने कहा चले -2 पुट करते हैं। मैंने यहाँ पे -2 पुट किया तो यहाँ पे आ गया 0, स्क्वायर रूट 0 0, तो 0 ये रियल नंबर है, ये बिलोंग करके रियल। मैंने -2 पुट किया तो सबसे पहले मुझे जो रियल नंबर मिला वो 0 मिला। हमने फिर क्या किया, फिर चलते गए 0 पुट कर लिया, फिर 1 पुट कर लिया, 2 3 अप टू सो ऑन। ये फिर हम डोमेन के अंदर सब कुछ पुट करते रहेंगे तो हमने देखा कि हमें आगे रियल नंबर्स मिलना स्टार्ट हो गए। तो इस फंक्शन की जो डोमेन थी वो क्या थी, ये इंटरवल है, ये क्लोज्ड और ये ओपन इंटरवल। ये तो हम हासिल नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंबल है। डोमेन इसकी कहाँ स्टार्ट हो रही है, मैं जब -2 पुट किया तब मुझे सबसे पहले रियल नंबर मिला। तो -2 से इन्फिनिटी तक अगर मैं कुछ भी पुट करता रहूँ तो मुझे रियल नंबर ही मिलेंगे। उसकी रेंज क्या है, हमने जब -2 पुट किया तो सबसे पहले जो मुझे रियल नंबर मिला वो असल में देखा ना, ये इनपुट है जो कि मैंने डोमेन के अंदर लिखा हुआ है। आउटपुट सबसे पहले मुझे 0 मिला जो कि रियल नंबर था। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये मुझे रेंज मिल गई। हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी इन्वर्स की। तो इन्वर्स फंक्शन के अंदर क्या होता है, जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है और जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। तो ये डोमेन है इन्वर्स फंक्शन की, ये क्या बन जाएगी, रेंज। और ये रेंज है जो इन्वर्स फंक्शन की क्या बन जाएगी, डोमेन। तो डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स क्या होगी, इसकी जो रेंज है वो यहाँ पे डोमेन बन गई है और रेंज ऑफ एफ इन्वर्स जो डोमेन है वो यहाँ पे रेंज बन गई है। तो ये इसका पहला पार्ट था। हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें हमें वो क्या कहते हैं। दूसरा पार्ट है 1/x + 3 वेयर x नॉट इक्वल -3। यहाँ पे तो उसने वैसे मैं पहले ही बता दिया है कि जो हमने ना डोमेन और रेंज करनी है इन्वर्स फंक्शन की फाइंड। इन्वर्स की तभी करेंगे जब हमें ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन और रेंज पता होगी। तो हम क्या करते हैं, उसने मैं वैसे ही पहले ही बता दिया कि आप यहाँ पर -3 नहीं रख सकते। अच्छा रखें तो क्या होता है, या -3 रखते हैं तो मैं 1/0 जो कि अनडिफाइंड है, ठीक है, तो हम -3 नहीं पुट कर सकते। तो इसीलिए हम कह देते हैं अगर ये फंक्शन f(x) था तो डोमेन ऑफ फंक्शन इसकी क्या है, और रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3। ये इसकी डोमेन है। अब बाकी अब कुछ भी पुट कर लें, चाहे 0 पुट कर लें, 1 -1 माइनस में रियल नंबर से कुछ भी पुट कर लें, हमें इसका कोई ना कोई आंसर मिलेगा। तो और रियल नंबर एक्सेप्ट -1। हम देखते हैं इसकी रेंज क्या है। रेंज भी और रियल नंबर है एक्सेप्ट 0। हमें ये समझना है कि इसकी रेंज के अंदर और रियल नंबर आएंगे लेकिन 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा, अब इस क्वेश्चन को समझे ज़रा। ये कब 0 हो सकता है, जब इसके नोमिनेटर के अंदर 0 आएगा। तो नोमिनेटर के अंदर 0 आ ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो ऊपर 1 है और तो कुछ ऐसे वेरिएबल भी नहीं है कि हम कुछ वैल्यू पुट करें तो 0 आ जाए। 0 आ ही नहीं सकता। तो नोमिनेटर के अंदर 1 है, ये पूरा फंक्शन तभी 0 होगा जब नोमिनेटर 0 होगा। नीचे तो 0 बनेगा नहीं, नीचे 0 बनने के लिए तो अनडिफाइंड होता है। और वैसे भी वो कहते हैं हम डोमेन के अंदर -3 लेंगे ही नहीं। तो ये वाला 0 नहीं हो सकता। तो और इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, जो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन है वो असल में यहाँ पर रेंज है, और रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और रेंज ऑफ एफ इन्वर्स क्या हो जाएगी, जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें मैं वो क्या पूछता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये असल में MCQs में आ रहे होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डोमेन पूछ लेता है। डोमेन और रेंज निकालनी कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से कुछ वैल्यूज एज ए इनपुट दें और एज ए आउटपुट जो आ रहा है उसका बिहेवियर चेक करना होता है असल के अंदर। तो f(x) इक्वल x - 1/x-4। यहाँ पर फिर हमें वो कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 4। ये हमें वैसे ही बता रहा है। अगर ये हमें बता ना भी रहा हो तो हमें पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन की कंडीशन है, क्योंकि ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है,
ठीक है, 2 पोलिनोमियल के साथ रेशनल फंक्शन है। यहाँ पे हम 4 नहीं पुट कर सकते, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगी, और रियल नंबर एक्सेप्ट 4, और यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगी, और रियल नंबर एक्सेप्ट 1। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्यों कहा कि आर रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट 1, 1 नहीं आएगा यहाँ पर। 1 क्यों नहीं आएगा, 1 इसलिए नहीं आएगा, ऐसा कोई भी x के अंदर आप डोमेन में वैल्यू पुट करें तो कभी भी ये दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। अच्छा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, इसका आंसर 1 कब आता है, जब ये दोनों सेम हो जाएं, लाइक 3/3 कैंसिल होने के बाद आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जब सेम होगा, कटिंग होगी, तभी आंसर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखें, ये x में से एक माइनस कर रहे हैं या x में से 4 को माइनस कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा नंबर मिलेगा कि यहाँ पुट करने के बाद ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएं? कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा नंबर, ये सेम होंगे तभी आंसर 1 आएगा। इसी वजह से कहते हैं कि रेंज में हम 1 को निकाल देंगे। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, असल में तो ताल्लुक हमारा इसके साथ है ना, क्वेश्चन में तो इस चीज़ की डिमांड है कि डोमेन एंड रेंज एफ इनवर्स की बताएं। वो तभी बताएंगे ना जब हमें ओरिजिनल फंक्शन की पता होगी। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन की जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन की जो डोमेन है वो यहाँ पर रेंज बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पैशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।